लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाइयां शुरू। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। टॉप सिटी केस में सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल छानबीन की गई। टॉप सिटी केस में शिकायत का जायजा लिया गया। मुकम्मल तहकीकात की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई का आगाज किया गया। रिटायरमेंट के बाद भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। ISPR खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। कोई भी कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो, किसी किस्म की कोई करप्शन हो, किसी किस्म का बैड मिलिट्री ऑर्डर और डिसिप्लिन हो, तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में आता है और इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती। बल्कि अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इट कम्स इवन मोर हार्डर। हमारा जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है ये इल्ज़ामात पे काम नहीं करता, ये हकाइक पे काम करता है। शफाफ, मैंने कहा ना, शफाफ तरीके से काम करता है। फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DG ISPR वाज़े बयान दे चुके। 7 मई को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR ने फौज के खुद एहतसाबी के खद ख्याल बयान किए। फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शिफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमें अपने खुद एहतसाबी के निज़ाम पर फख्र है। DG ISPR की 7 मई को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस। फौज का अंदरूनी एहतसाब का इंतजाम बहुत मौसर है। जनरल फैज का रिटायरमेंट के बाद भी सियासी वाकयात में हाथ रहा। 9 मई के हालात वाकयात की उंगली फैज हमीद की तरफ इशारा कर रही है। 9 मई में मुदाखलत की बात दुरुस्त है तो ये अकेले फैज हमीद का काम नहीं होगा। आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त फैज हमीद ने नून लीग की क़यादत से रब्ता किया था। जनरल बाजवा ने रिटायरमेंट से चंद दिन कबल फैज हमीद का साथ छोड़ दिया था। जनरल बाजवा जनरल फैज के अलावा किसी और नाम पर इसरार कर रहे थे। जनरल फैज और जनरल बाजवा का आपस में इंतहाई करीबी ताल्लुक था। 2019 में जनरल फैज से मिलने मुझ समेत 3 लोगों ने जाना था। एक साहब लाहौर से नहीं पहुंच सके, दूसरे उम्रा पर थे, अभी बैठ भी नहीं पाए थे। फैज हमीद ने कहा, हम वजीर आजम से तंग आ गए हैं। जो लोग इक्तदार के पीछे भाग रहे होते हैं उनके साथ यही होता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ। पाक फौज में एहतसाब का अमल बहुत मजबूत है। फैज हमीद को तहवील में लेने से लग रहा है कुछ चीजें साबित हो चुकी हैं। ऐसा नहीं, फैज हमीद को सिर्फ इंक्वायरी के लिए फौजी तहवील में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का हाउसिंग सोसाइटी से मुताल्लिक हुक्म था। ये इंक्वायरी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर हुई। हमें इस मामले में इसी हद तक ही महदूद रहना चाहिए। इस सेक्शन से इदारे पर एतमाद में इजाफा होगा। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। देर आए दुरुस्त आए, ये शुरुआत है। अभी बहुत बड़े बुत गिरने हैं, मामला बहुत दूर तक जाएगा। 9 मई वालों की पुश्त पनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। फौज ने पैगाम दिया है, मौजूदा क़यादत ईमानदार है। सिपा सालार को मुबारकबाद देता हूँ, जो नामुमकिन था वो भी मुमकिन कर दिखाया। फैज हमीद और तहरीक इंसाफ एक ही नाम है। आने वाले दिनों में बानी PTI और तहरीक इंसाफ जमीन पर लेट जाएंगे। सब अच्छे बच्चे बन जाएंगे। PTI पहली लिस्ट में होगी। हमें जश्न मनाना चाहिए। पाकिस्तान हकीकी तौर पर तरक्की की तरफ जा रहा है। सेनेटर फैसल वावडा की गुफ्तगू। शवाहिद की बिना पर फैज हमीद को तहवील में लिया गया। फौज के अंदर एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। फैज हमीद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए। बानी PTI की हुकूमत लाने में फैज हमीद का किरदार था। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जबान कायरा। मुल्क भर में 14 से 18 अगस्त तक बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। बहीरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, गुजरात, गुजरावाला में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों चित्राल, दीर, सवात, बाजोड़, मानसहरा में बादल बरस सकते हैं। सूबा बलूचिस्तान में 15 अगस्त से 18 अगस्त तक बारिश का इम्कान।
के 3 हलकों में नून लीग के 3 उम्मीदवारों की कामयाबी का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। NA 154, NA 81 और NA 89 में दोबारा गिनती में कामयाबी, लीगी अरकान बहाल। अब्दुर्रहमान कांजू, अजहर कयूम और जुल्फिकार अहमद की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा और इज्जत का मुस्तहिक है। जजेस ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और मेंबरान से मुतल्लिक़ गैर ज़रूरी रिमार्क्स दिए। ये तस्लीमशुदा हकीकत है कि 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरख्वास्तें 9 और 10 फरवरी को आ गई थी। 5 अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को नजरअंदाज किया। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 95(5) के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर दोबारा गिनती करवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केस का 47 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हमें बड़ी मायूसी हुई है, उससे इंसाफ का कत्ल हुआ है। हमारे 4 सीटें एक स्ट्रोक के साथ किसी और पार्टी को देने की कोशिश की गई है। रिकाउंटिंग की आड़ में कोशिश की जा रही है कि हमारी जीती हुई सीटें इनको कन्वर्ट किया जाए और उस जीत को डिफीट में तब्दील किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था ये बड़े तनाजुर में देखते, इलेक्शन कमीशन के रोल को देखते। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फैसले को इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी करार दे दिया। PTI ने अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का नून लीग के MNAs की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं है। दोबारा गिनती की आड़ में हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था इलेक्शन कमीशन के रोल को देखती। एक्सटेंशन की आड़ में ऐसा करने वालों को बांग्लादेश से सबक सीखना चाहिए। एक बात वाज़े कर दे, एक्सटेंशन की अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं। इंशाअल्लाह खल्क़े खुदा बोलेगी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिशें करने वाले सारे नाकाम होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8 फरवरी का एक तसलसल है। अवाम फॉर्म 47 वालों को रिजेक्ट कर चुकी है। मसनूई तरीके से मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी बनाई गई। सेनेटर शिबली फराज। बानी PTI की स्ट्रीट मूवमेंट के लिए पार्टी को तैयार रहने की हिदायत। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों का फैसला न माना और चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की कोशिश की तो हम एहतजाज करेंगे। हमारे हालात बांग्लादेश से ज्यादा बुरे हैं। हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी समेत तमाम ओपोजिशन की दीवार से लगाया था। ये सारी चीजें पाकिस्तान में भी हुई हैं और हो रही हैं। बांग्लादेश में तलबा ने खौफ का बुत तोड़ डाला। हसीना वाजिद ने तालिब इल्मों पर जो जुल्म किया वो बैक फायर हो गया। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। यौम आज़ादी में एक रोज बाकी, पूरा पाकिस्तान आज़ादी के रंग में रंग गया। हर तरफ सब्ज़ हलाली परचमों की बहार। पार्लियामेंट हाउस समेत अहम इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। घरों की छतों, इमारतों पर कौमी परचम अवेसा। मार्केटें और बाजार झंडियों, बैजेस और आराइशी अशिया से सज गईं। बच्चों का जोशो खरोश दीदनी। जश्न आज़ादी की खरीदारी में मसरूफ। PHA का वतन से मोहब्बत का इजहार। वाघा बॉर्डर के बाद लाहौर में सबसे ऊंचा परचम लहरा दिया। जिलानी पार्क लाहौर में 200 फुट ऊंचा परचम नस्ब। आज़ादी फ्लूट GT रोड पर रवां दवां। जगह जगह शहरियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल। जश्न आज़ादी पर दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पुलिस की तैयारियां। इस्लामाबाद पुलिस का शहर में खसूसी फ्लैग मार्च। पुलिस की गाड़ियों पर कौमी परचम आवेजा। जश्न आज़ादी के रंग दुनिया न्यूज़ के संग। अपना घर सजाएं, सब हलाली परचम उठाएं या चेहरे पर झंडा बनवाएं। अपनी और बच्चों की सेल्फी या तस्वीरें बनाएं, हम दुनिया को दिखाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका का एक बार फिर इसराइल के दिफा के अज़्म का आदा। अमेरिका इसराइल के दिफा के लिए तैयार है। मशरिक़ वस्ता में फौजी ताकत में इजाफा किया।
ईरान की जानिब से इसराइल पर 24 घंटे में हमले का इम्कान है। अमेरिकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी का दावा। कहा, ईरान की जानिब से बड़े हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। बाइडन ने गजा जंगबंदी के लिए जर्मनी, फ्रांस, इटली और बरतानिया से बात की। ईरान के इसराइल पर मुमकिन हमले का खदशा। दुनिया ईरान पर दबाव बढ़ाने लगी। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर का ईरानी सदर से राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आधे घंटे तक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। खबरदार कर दिया, ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे। जंग किसी के भी मफाद में नहीं। केयर स्टारमर, जर्मनी, इटली और फ्रांस भी मुमकिन जंग रुकवाने के लिए मुतहरिक। इसराइल को मुनासिब वक्त पर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान को मुनासिब जवाब देने का हक हासिल है। कायम मुकाम ईरानी वजीर खारजा अली बाकरी, इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला जरूर लिया जाएगा। हमास रहनुमा के कत्ल का मकसद इस्लामी मुजाहमती तहरीक को कमजोर करना था। तर्जुमान पासदाराने इनकलाब का ऐलान। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, डेमोक्रेट हरीफ कैमला हैरिस तो जो बाइडन से भी ज्यादा नाअहल हैं। उन्होंने ये बात एलन मस्क के इंटरव्यू में कही। ट्रंप के इंटरव्यू के दौरान समाजी राब्ते की वेबसाइट क्रैश कर गई। ट्रंप ने कहा, कैमला हैरिस और जो बाइडन के पास अब भी कई माह बाकी हैं, मगर वो कुछ भी नहीं करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए लाहौर पहुंच गई। क्रिकेट टीम नजमुल हसन की क़यादत में पाकिस्तान पहुंची। मेहमान टीम आज आराम करेगी। बांग्लादेशी टीम कल कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन करेगी। 3 दिन ट्रेनिंग के बाद 17 अगस्त को बांग्लादेश टीम इस्लामाबाद रवाना होगी। दौरे के दौरान टीम 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। पहला टेस्ट 21 अगस्त को रावलपिंडी और दूसरा 30 अगस्त को कराची में खेला जाएगा। और पाकिस्तान में शोबा मौसीकी को जिद्दत देने वाली मुनफरिद आवाज़ और अंदाज की मालिक पाकिस्तानी पॉप क्वीन नाजिया हसन की आज 24वीं बरसी। नाजिया हसन ने अपने भाई ज़ुहैब हसन के साथ मिलकर पाकिस्तानी मौसीकी में मगरबी अंदाज मुतारिफ करवाया। नाजिया हसन का पहला एल्बम डिस्को दीवाने 14 ममालिक में रिलीज हुआ और जो इस वक्त का सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला एशियन पॉप रिकॉर्ड बना।